एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। अनुष्का से बढ़ती दोस्ती पर क्या है दीपिका का रिएक्शन, दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। क्या एली एब्राम अक्षय कुमार से क्लोज आने की कर रही है कोशिश? आदित्य रॉय कपूर से पैचअप के रूमर पर क्या है श्रद्धा कपूर का रिएक्शन? और साथ ही बताएंगे क्या ऋतिक रोशन ने विशाल भारद्वाज की फिल्म की है साइन। Check out what all the gracious Deepika Padukone said when she spoke to Zoom exclusively when we met her at the Manish Malhotra show. लैक्मे फैशन वीक की आफ्टर पार्टी में दीपिका पादुकोण की एक्सक्लूसिव झलक है आज का सबसे बड़ा हाईलाइट। और उससे भी बड़ा हाईलाइट है एक्सक्लूसिवली जूम पर दीपिका की तरफ से आया एक ऐसा जवाब जिसकी शुरुआत उनकी एक वार्निंग से हुई। इवेंट का अपडेट तो हम आपको बताएंगे ही, पर पहले क्यों ना आपको दीपिका की कही हुई वो बात सुना दी जाए जिसके बारे में जानने का इंतजार पिछले 2 दिनों से दीपिका के फैंस कर रहे हैं। और वो इंसिडेंट था दीपिका से अनुष्का को मिला ये टाइट किस। और दीपिका जूम पर एक्सक्लूसिवली खोलने जा रही हैं अनुष्का के चीक पर दागे गए उनके इस किस की सारी मिस्ट्री। There was a very strong woman-oriented role that Anushka portrayed in NH10, and it's been really appreciated. You obviously, there's a picture of you hugging her, and we all know that you appreciate it. How did you really find the film? I haven't seen the film yet. I've actually congratulated her on I really liked the trailer, and I'd heard a lot of things about the film, and we happened to bump into each other the other day, and I was very happy for her and congratulated her, though I haven't seen the film yet. अब जूम तो पहले ही आपको बता चुका है कि कैसे दीपिका अनुष्का की ये नई बॉन्डिंग इंडस्ट्री में टॉप स्टार खान्स की तरह एक्ट्रेसेस के बीच एक नई केमिस्ट्री शुरू कर गई है। और दीपिका अनुष्का का ये प्यार देखकर इनके बीच प्रॉब्लम्स की बातें उड़ाने वालों के मुंह भी बंद हो गए हैं। खैर चलिए, अब जब दीपिका ने खुद ही इतना डिटेल्ड आंसर देकर अनुष्का के साथ उनकी इक्वेशन क्लियर कर दी है, तो वी होप किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा होगा। पर हमारे पास आपको बताने के लिए अभी और भी मसाला है, और ये मसालेदार विजुअल्स हैं इसका सबूत। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स लैक्मे फैशन वीक की आफ्टर पार्टी के हैं, जहाँ दीपिका मनीष मल्होत्रा के लिए अपना सपोर्ट दिखाने पहुंची थी। पार्टी के इनसाइड विजुअल्स में दीपिका जैकलिन फर्नांडिस के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही मनीष भी इन विजुअल्स में नजर आ रहे हैं। वैसे मनीष के लिए दीपिका के सपोर्ट का ये बड़ा अपडेट हमें वहाँ मौजूद सोर्सेज से भी मिला है। दरअसल मनीष मल्होत्रा के शो के बाद ये आफ्टर पार्टी हुई, लेकिन सोर्सेज की माने तो दीपिका लैक्मे फैशन वीक में मनीष के शो के लिए काफी लेट पहुंची थी। जब वो मनीष के शो में पहुंची तब तक शो फुल हो चुका था। दीपिका didn't have a seat and apparently she sat down on the floor spottingly for some time। यानी जब कोई टॉप एक्ट्रेस इस तरह अपने फेवरेट डिजाइनर के शो में फ्लोर पर बैठकर भी उसे सपोर्ट करने लग जाए तो खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों एक्टर डिजाइनर के बीच क्या इक्वेशन है। रही बात अनुष्का से दीपिका के इक्वेशन की, तो वो तो दीपिका बता ही चुकी हैं। One is always happy when people from within the fraternity are doing well, and I'm very happy for her. I'm very happy that the film is doing well, and hopefully I'll see the film soon. With Abhishek Singh, Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. We guess the evergreen Rekha gets some perks of being a star when she attends the parliament session. Watch this. एक्ट्रेस रेखा को जब से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, एक के बाद एक रेखा कई कंट्रोवर्सीज में घिरी रही हैं, और इनमें से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है रेखा का राज्यसभा से गायब रहना। जी हाँ, राज्यसभा में रेखा की एब्सेंस को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। रेखा पर कई बार आरोप लगता रहा है कि अगर उन्हें देश की सेवा नहीं करनी थी तो उन्हें राज्यसभा ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। कुछ दिनों पहले सामने आई संसदों की रिपोर्ट कार्ड में रेखा सबसे ज्यादा गायब रहने वाली मेंबर्स की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल थी, और एक बार फिर से यही कंट्रोवर्सी शुरू होती दिख रही है। दरअसल पार्लियामेंट का बजट सेशन काफी समय से चल रहा है और हर पार्टी के सांसद इस सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन इस बार भी रेखा संसद से गायब है। और रिसेंटली रेखा राज्यसभा पहुंची तो सही, लेकिन 10 मिनट बाद ही यहाँ से चली गई। रेखा का पार्लियामेंट की प्रोसेस में शामिल न होना कई सवाल खड़े करता है।
बॉलीवुड से कई और सेलिब्रिटीज जैसे जया बच्चन और जावेद अख्तर भी राज्यसभा के मेंबर हैं और ये सेलिब्रिटीज हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में रेखा को इनसे सीख लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए या फिर अपनी मेंबरशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Now another star, Jaya Bachchan, who attends the parliament session, has a major issue with the house. Watch what is bothering Mrs. Bachchan so much. जया बच्चन आजकल देश की पार्लियामेंट में सवाल उठाने में सबसे आगे रहती हैं और जया बच्चन का ये प्रोएक्टिव अवतार सभी को पसंद भी आ रहा है। लेकिन कल जया बच्चन ने राज्यसभा में एक ऐसे इशू पर सवाल उठाया कि हर कोई सोशल मीडिया पर इसकी बात करने लगा। जी हाँ, जया बच्चन ने राज्यसभा में बढ़ते मॉस्किटोज को लेकर स्पीकर से शिकायत की। जया बच्चन ने कहा, Sir, there is a complaint. There are mosquitoes in the house after 6 p.m. when the house is extended. There should be fumigation. The Samajwadi Party member said. To this, Deputy Chairman P.J. Kurian said it was a good suggestion and measures will be taken in this regard. जया बच्चन के इस इशू को उठाने के बाद बाकी पार्लियामेंटेरियंस ने भी उनका साथ दिया। बल जया जी का ये अवतार हर किसी को पसंद आ रहा है। आखिर देश के इस इशू को वो इतनी अच्छी तरह से पार्लियामेंट में जो उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। So we had recently told you that Ellie Evram is chasing Aki for his number, but she easily denies this. आइए देखते हैं। सलमान खान की फेवरेट माने जाने वाली एक्ट्रेस एली अवराम को लेकर खबर आई थी कि वो अक्षय कुमार के गुड बुक्स में आना चाहती हैं। सोर्सेज ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि हाल ही में हुए एक अवार्ड नाइट्स के दौरान एली को अक्षय कुमार को अप्रोच करते हुए देखा गया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि एली ने अक्षय कुमार से उनका नंबर भी लिया था, लेकिन जब इस न्यूज पर कॉन्फर्मेशन के लिए हमने एली से बात करने की कोशिश की तो उनका कुछ ये रिएक्शन था। अच्छा, ये रिपोर्ट्स कहाँ से आया? Region Award function trying to be bonding with Akshay Kumar recently. Oh, what? No, nothing like that. Inshallah, I will get to work with him in future, but no, it's. वेल, एली ने इस न्यूज को साफ साफ गलत बता दिया है। वैसे एली सलमान खान की करीबी मानी जाती है और वो सलमान खान की करीबी ही बनी रहना चाहती हैं। और जहां तक अक्षय कुमार की करीबी बनने का सवाल है, एली फिलहाल इस तरह की न्यूज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। फॉर हार्दिक तरना, ज़ूम, मुंबई। Now we all know that Dharam Sankat film might be similar to PK and Oh My God, but we chatted with the filmmaker Fawad Khan, who throws some light on this rumor. परेश रावल एक बार फिर ऑडियंसेस को एंटरटेन करने आ रहे हैं ऑडियंसेस के सामने, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म धर्म संकट में की पहली झलक देखकर आपको अगर लग रहा है कि ये फिल्म ओ माय गॉड या फिर पीके की ही तरह होगी, तो कोई ओपिनियन बनाने से पहले जरा फिल्म के डायरेक्टर का ये क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए। ओ माय गॉड अपनी तरह की फिल्म है, पीके अपनी तरह की फिल्म है, धर्म संकट में अपनी तरह की फिल्म है। वैसे फिल्म के डायरेक्टर साथ ही ये दलील भी दे रहे हैं कि अगर उनकी ये फिल्म पहले ऐसे सब्जेक्ट्स पर आई फिल्म्स की ही तरह होती तो परेश रावल उनकी फिल्म करने के लिए क्यों तैयार होते? We thought he might not be interested when we were writing it. We were going to everybody else but him thinking that oh he's done, oh my god he might not do it, but he heard of the script and he called us and he said, and then he read the script and he was willing to do it in a couple of days. वैसे जब हमने उनसे पूछा इस फिल्म की कंप्लीट स्टार कास्ट के बारे में तो हमें फिल्म के लेजेंडरी एक्टर्स की तारीफ में फिल्म के डायरेक्टर से मिला कुछ ऐसा जवाब। What can I tell you about Naseeruddin Shah, Paresh Rawal and Anu Kapoor? Naseeruddin Shah is the finest actor in this country. The fact that he's playing such an integral part of my film. Paresh sir is, veteran actor who's been acting since 1980, who's done, 400 odd films. Anu Kapoor, superb actor, singer. So to have that kind of collective talent, it's only, I must have done something good to get that. Well, we hope ये फिल्म अब तक रिलीजियस रेफरेंसेस के साथ आई फिल्म से वाकई अलग होगी और इस फिल्म में भी परेश रावल, नसीरुद्दीन शाह और अनु कपूर की एक्टिंग स्किल्स ऑडियंसेस को जरूर पसंद आएगी। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। खबर आई है कि फरहान अख्तर will be seen as a brand ambassador of a menswear brand. Let's take a look. Abhishek Kapoor has filed a legal case against Farhan Akhtar and Ritesh Sidhwani for not giving him credits in Rock On 2. इस इशू पर जब हम recently फरहान अख्तर से एक इवेंट पर मिले तो उनसे बात करने की कोशिश की, but Farhan rather chose to keep mum on this controversy. No, the reason behind it is that I would much rather the court decide since it's gone there.
I have nothing to say. I mean, he's a friend of mine. I don't want to be talking about him in public. Well, ये event था special for the actor as Farhan Akhtar has been signed on board as the brand ambassador for menswear range for a clothing brand. और इस event पर फरहान अख्तर ने शेयर किया उनका स्टाइल मंत्रा। जो जिस तरह के इंसान आप हैं वो आपके कपड़ों में रिफ्लेक्ट करे, because it's an extension of you, और comfortable होना and at the same time जो एक मौका है या जो एक event है to be appropriately, I guess. मैं ज़्यादातर मतलब कहीं रात को events में स्कूबा सूट पहन के नहीं जाता, तो that is one that is one thing. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Watch famous Hollywood actress Rosario Dawson as she talks exclusively to Zoom and praises the efforts put into the documentary India's Daughter. हॉलीवुड एक्ट्रेस रोजारियो डॉसन से जूम ने की एक्सक्लूसिवली बात, जहां उन्होंने अपने कंटेम्पररीज फ्रीडा पिंटो और मेरिल स्ट्रीप को सपोर्ट किया फॉर द इनिशिएटिव दे हैड टेकन रिसेंटली बाय सपोर्टिंग द डॉक्यूमेंट्री इंडिया's Daughter. Talking about that exact same thing, Frida Pinto and Meryl Streep are actually working together, talking about this documentary that just came out. I haven't seen it, so I haven't seen it, and I know it's been banned here in India. I'm sure it's incredibly devastating to watch. I've seen many a documentary on this exact same subject, but I do recognize, even with that not showing here in India, I don't think that it's necessary, because I think we all know that this is a serious problem. We don't need to interview a rapist in order to know that rape is wrong. And so I'm just really grateful, though, that their voices are coming together and starting to amplify this conversation, not just here in the streets, but all around the entire world, and specifically online, because that's where a lot of young people are, and they're getting a lot of their information and they're getting their impressions about what's important, what's cool, what's interesting, and what they need to be a part of. इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी काफी सपोर्ट किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सपोर्ट दिखाकर इंडियन गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंट्री से बैन हटा दे, ताकि ये सोशल मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। We told you yesterday only that the Ashiki 2 couple has started dating again, forgetting their differences, and now we have Shraddha Kapoor herself sufficing the rumors. कोई ऑन स्क्रीन पेयरिंग अगर बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए तो उनके लिंक अप के रूमर्स की आंख बुझाई नहीं बुझती, और लगता है लंबे वक्त से ऐसा ही कुछ हो रहा है श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के साथ, जिनके ब्रेकअप और पैचअप के रूमर्स रेगुलरली हेडलाइंस बनाते आ रहे हैं। रिसेंटली सुनने में आया है कि ब्रेकअप के बाद दे आर बैक टुगेदर अगेन, और अभी तक श्रद्धा और आदित्य ने बिल्कुल क्लीशे वे में एक दूसरे को ओनली फ्रेंड्स बताया है, न अपने रिलेशनशिप की खबरों को ठुकराया है, न ही एक्सेप्ट किया है। पर जूम पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ श्रद्धा शेयर करने जा रही है आदित्य को लेकर अपने दिल की बात। I have not said anything but the same thing since day one, which is that he was a good friend of mine and he is still a good friend of mine. So the speculations are not coming from me, they are coming from everywhere else. Sure. So at one point then you have to just be like, how much can you control? Can't control much. Sometimes when things are not true and they're made up, sometimes it can annoy you. Yeah. But then you get used to it also, because you do know that it's a part and parcel of being an actor. Are we back to being friends again? पर आपने ये भी तो नहीं कहा कि आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं। मगर श्रद्धा स्माइल while she says this tells us a different story. Probably one sudden day, खुद को फ्रेंड्स बताने का ये सेटल क्लैरिफिकेशन जरूर पुराना हो जाएगा। और अगर श्रद्धा अब भी अपने रिलेशनशिप का कोई ताना बाना सबसे छुपा रही है, तो वो एक न एक दिन जरूर सबके सामने आ जाएगा। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका हिम्मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या ऋतिक रोशन ने विशाल भारद्वाज की फिल्म की है साइन। And now it's time for a special segment, Bits and Bites. Let's have a look. एक्ट्रेस नरगिस फाकरी को अरशद वारसी और जैकी भगनानी स्टारर फिल्म में एक्ट्रेस लॉरेन गॉटलीब ने रिप्लेस कर दिया है। लॉरेन फिल्म ABCD और अपने डांस रियलिटी शो से लाइमलाइट में आई थी। लॉरेन इस फिल्म में एक ISI एजेंट का रोल प्ले कर रही है। सोर्सेज की माने तो आयशा श्रॉफ और साहिल खान ने फाइनली अपने लीगल केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने का फैसला किया है। साहिल और आयशा को लगता है कि इस केस की वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है, और यही वजह है कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए हैं।
रिसेंटली खबर आई थी कि एक्टर ऋतिक रोशन ने विशाल भारद्वाज के साथ एक फिल्म साइन करने का फैसला किया है, लेकिन अब ऋतिक ने इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि उन्होंने मोहनजोदारो के बाद अभी कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। फिल्म एक पहेली लीला का प्रमोशन आजकल जोरों शोरों से हो रहा है, लेकिन फिल्म के प्रमोशन में सिर्फ सनी लियोनी को शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिल्म के मेल एक्टर्स जय भानुशाली और रजनीश दुग्गल बिल्कुल खुश नहीं है। सोर्सेज की माने तो सनी देओल ने अपनी फिल्म घायल रिटर्न्स के लिए एक हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर को हायर करने का फैसला किया है। सनी देओल चाहते हैं कि उनकी इस कमबैक फिल्म में स्टंट्स इंटरनेशनल लेवल के हों। According to sources, Siddharth Malhotra made Alia Bhatt's 22nd birthday extra special for her. The Student of the Year actor apparently gifted his rumored girlfriend an expensive camera, stated the report. Knowing that Alia is fond of photography, Siddharth ensured that she had one of the latest and best cameras. We get you the updates from the first day of the prestigious Lakme Fashion Week. Watch on as some glamorous women take to the ramp. एक स्टार स्टडेड कर्टन रेजर के बाद लैक्मे फैशन वीक का डे 1 भी रहा काफी स्टाइलिश इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू बी टाउन सेलेब्स। यहाँ हमने स्पॉट किया दीपिका पादुकोण को इन अ chic black jumpsuit. Keeping her look minimal, Deepika pulled it off with much grace and elegance. वहीं दूसरी तरफ जैकलिन दिखी super hot in this beautiful royal blue embroidered skirt and an equally stylish crop top. We loved the combination. You surely made heads turn, Jacqueline. साथ ही यहाँ दिखी श्रीदेवी भी wearing a beautiful blue sari. Huma on the other hand got all the attention for losing so much weight than her outfit. But those who disappointed were Richa Chadha in that ill-fitted gown. Surely your body doesn't support that sort of a gown, Richa. Shabana Azmi on the other hand, guests didn't really think how would she look after donning that hideous thing. Total thumbs down to these ladies. Those who walked the ramp were Shraddha Kapoor and Nargis Fakhri. Nargis, keeping up with the theme of the show, surely looked like an eye candy. Shraddha on the other hand looked simple and pretty in black. While Nargis walked for Masaba, Shraddha was the showstopper for DRVV. तो ये था Lakme Fashion Week के Day 1 का update. Keep a watch on this space to get daily updates on the ongoing Fashion Week. For Abhishek Singh and Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Recently we met Randeep Hooda at a magazine cover launch, जहां वो हमें दिखे काफी मजेदार मूड में. Check out our coverage. एक तरफ है रणदीप हुड्डा का ये बोल्ड अवतार और दूसरी तरफ है लास्ट ईयर रिलीज हुई मस्त राम का ये पोस्टर। अच्छा, ये कवर पेज मैंने पोस्टर मैंने पहले भी देखा है, आपने कभी देखा है ऐसा टाइप का कुछ? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ देखा आपने? मेरे पास है, अगर आप देख सकते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता। यह है रणदीप हुड्डा की एक नई गुजारिश कि एक मैगजीन कवर पर नजर आ रहे उनके बोल्ड लुक को लास्ट ईयर रिलीज हुई मस्त राम के पोस्टर से कंपेयर न किया जाए। अच्छा, ये कवर पेज मैंने पोस्टर मैंने पहले भी देखा है, आपने कभी देखा है ऐसा टाइप का कुछ? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ देखा आपने? मेरे पास है, अगर आप देख सकते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता। कुछ स्टैंडर्ड रखा करो यार, क्या मिलता जुलता है? मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या मिलता जुलता है उसमें? जी हाँ, एक मैगजीन के कवर लॉन्च इवेंट पर आए रणदीप हुड्डा अपने इस लुक को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आए। अपने इस लुक के बारे में उन्होंने मीडिया से काफी सारी बातें भी की। I think it's more bold for the girl. I was just there with a razor and very, I look rather opportunistic, like, and I wasn't looking up. Even between the shots, I swear I was very decent. पर इस इवेंट के आखिर में जूम ने एक्सक्लूसिवली उनसे पूछा इस कवर शूट और मैगजीन से जुड़े डिटेल्स और बस इसी दौरान जैसे ही हमने उन्हें बताया उनका ये एक्सक्लूसिव कवर लुक पहले भी एक मूवी पोस्टर में नजर आ चुका है, तो रणदीप हुड्डा की तरफ से आया जवाब आपके सामने है। अच्छा, ये कवर पेज मैंने पोस्टर मैंने पहले भी देखा है, आपने कभी देखा है ऐसा टाइप का कुछ? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ देखा आपने? मेरे पास है, अगर आप देख सकते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता। वैसे रणदीप के मस्त राम के पोस्टर से लगभग सिमिलर लुक वाली हाईलाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये इवेंट रहा काफी मजेदार। रणदीप ने मीडिया से काफी बातें की और आखिर में खुद को फिल्म इंडस्ट्री का इटर्नल बैचलर बताकर चलते बने। Yes, I am single. I will always be single. There is a joke on Facebook which says single, in a relationship, married, artist. So I will tick on artist. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. We all know and adore the generosity Salman Khan shows towards his fans, and this time around showed some solidarity towards the flood victims of Jammu and Kashmir. We get you all the details.
Bollywood superstar Salman Khan continues to do his bit for the society. His latest gesture includes donating woolen blankets to the Kashmiris affected by the floods of September 2014. Salman Khan के official Facebook page पर लिखे गए statement में कहा गया है, The Salman Khan Foundation has distributed 30,000 woolen blankets as part of the flood relief initiative in Kashmir. We are grateful to the army for facilitating this initiative. इस स्टेटमेंट में आर्मी का शुक्रिया अदा किया गया है और साथ ही बताया गया है कि किन इलाकों में फिलहाल आर्मी लोगों की मदद कर रही है. The blankets have been distributed to affected areas in frontier districts of Baramulla and Kupwara, Shopian, Gandarbal, Bandipur, Lora Valley, Rajbar, Soibam and Srinagar. वैसे सलमान खान खुद फिलहाल उदयपुर में अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग में बिजी है. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. The producer of NH10, Krishika Lola, talks exclusively to Zoom about NH10 being shown to the villagers of Haryana. Check out why. कल रात विराट कोहली का अनुष्का शर्मा की फिल्म NH10 को प्रेज करना बन गया था सबसे बड़ी हाईलाइट. और अब इसी फिल्म से रिलेटेड हम देने जा रहे हैं आपको एक खबर. वो ये कि इस फिल्म को हरियाणा के रिमोट एरियाज में दिखाया जाएगा, जिसके बारे में हमें इस फिल्म की प्रोड्यूसर रह चुकी कृषिका लुल्ला बताती हैं. I think it's not a bad idea and I'll make sure it happens. देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और ऐसे सोशल इश्यूज पर फिल्म बनाना इज अ बिग टास्क एज वेल. देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस फिल्म को मेकर्स टैक्स फ्री भी करवा देते हैं या फिर नहीं. फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.